कहाँ रह गया वो लड़का जिससे तू मिलाने वाली है? अरे पापा थोड़ा वेट कर लो, लड़का देखोगे ना पूरा हीरा है, हीरा, सोना है सोना, पता है कोयले की खान से निकाला है मैंने उसे। चल ठीक है, आने दे फिर देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। और रूबी बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वो मेरा भाई आने वाला है ना आज। अरे आप ही कविता है क्या? हाँ मैं ही कविता हूँ, तुम कौन हो? मैं अक्की की बहन। और मैं उनका भाई। अक्की? अरे जब तू यहाँ नहीं थी ना, जब ये मेरे घर में ही काम करती थी, झाड़ू पोछा, मेरा ख्याल रखना, खाना खिलाना, सारे काम यही करती थी। हाँ मैंने पूरा 2-3 साल इनके घर काम। इट मीन्स अक्की तुम्हारा भाई है? हाँ अक्की सिंह। हाँ हाँ अक्की सिंह वही, मैं रूबी सिंह, आकाश सिंह, हम तीनों बहन भाई हैं। Oh my God! तुम हमारे घर में पोछा लगाती थी, उस नौकर से शादी करूंगी मैं। नौकर से? तूने नहीं सोचा पहले? देखा नहीं, बात नहीं करी उससे? पापा मुझे क्या पता था कि लोगों ने कैसे सोच लिया मेरे घर में इनों का रिश्ता। अंकल जी आपकी बेटी अभी कह रही थी इसका बॉयफ्रेंड हीरा कोयले की खदान से निकाला है, तो सच ही तो बोला था इसने, ये झुग्गी झोपड़ी से तो निकाला है। अरे गाइस गलत फहमी हो रही होगी तुमको। नहीं वो नौकर नहीं हो सकता। अरे पापा वो तो बोलता था मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, ये है मेरे पास, बहुत सारी गाड़ियां है मेरे पास, फलाना वगैरह वगैरह बोलता रहता था। मुझे क्या पता था कि वो नौकर। बिजनेस कुछ नहीं है, यही पालती है अपने भाइयों को काम कर करके घर में। और तुमने सोच कैसे लिया मेरे घर पे रिश्ता लाने के लिए? आज से तू भी काम करना इनके साथ, झाड़ू पोछा बर्तन, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे घर पे भी कर लियो, मैं तेरे को 2000 रुपए दूंगी। आप बहुत गलत समझ रहे हो। अक्की ने बोला कि ये बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए मैं आकाश के साथ इनका रिश्ता लेने अरे ये तो नादान है, तुम्हारा भाई तो समझदार होगा ना। तुम्हें कुछ ऊंच नीच, गरीबी अमीरी दिखाई नहीं देता। और तूने सोच कैसे लिया मैं तेरे भाई की शादी अपनी बेटी से करूंगा? सर मेरी गलती नहीं है, मेरे भाई ने बोला कि कविता प्यार करती है मुझसे, कविता बहुत अच्छी लड़की है, तो मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी होगी। और कमी क्या है मेरे भाई में, बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, और तुमसे प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करती हो ना। ये भी शादी करके तेरे घर जाएगी ना, ये भी किसी के यहाँ पोछा ही लगाएगी या बर्तन मांजेगी किसी के घर में जाके। अरे नहीं पापा, वो दिखने में बहुत हैंडसम है, आपने देखा नहीं है? वो तो कहीं से भी गरीब नहीं लगता है। मेरे से ऐसे धोखा नहीं हो सकता, आपको तो पता ही है ना, मैं कभी भी गरीब लोगों से तो शादी कर ही नहीं सकती। गरीब से क्या मतलब होता है? प्यार करते हो आप उनसे, पैसा और गरीबी थोड़ी ना कुछ होती है। आप अक्की से प्यार करते हो, अक्की नहीं बताया हमें कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, इसलिए हम उसका रिश्ता लेकर आए हैं। यार ये क्या बोल रहे हो पापा? मुझे नहीं पता था कि ये मेड है आपके घर में, मैं तो फॉरेन में रहती थी और मैंने सोशल मीडिया में उससे बात करी थी। वो तो बहुत हैंडसम है, उसके पास गाड़ियां हैं बहुत सारी, वो अपलोड करता था ना अपनी सोशल मीडिया पे किसी भी गाड़ी के आगे फोटो खिंचा लूं तो मेरी हो जाएगी क्या? है इतनी अकल नहीं है तेरे में? ऐसा नहीं है, बहुत गलत समझ रहे हो आप लोग भी। आप लोग समझाओ अपनी फ्रेंड को। बहुत हेलो, क्या समझो? सही बोल रही है वो। तुम लोग कीड़े मकोड़े बहुत शातिर होते हो, अमीर लड़की फंसाते हो अपनी गरीबी दूर करने के लिए। मैम सर पहले आप लोग अपनी जबान पे कंट्रोल कीजिए, आप मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तुम चुप करो ठीक है ना, तुम भी उसी के भाई हो, झूठे मक्कार के भाई। तुमने भी किसी लड़की को फंसाया होगा, ऐसी अमीर लड़की को, है ना? ये क्या बोले जा रहे हो? आप लोगों का दिमाग तो सही है, हम क्यों किसी को फंसाएंगे? और हमें रही बात दहेज की, हम उससे सख्त खिलाफ है, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस 2 जोड़े में लड़की घर आ जाए उससे लेना देना है, बाकी बस ये ना ड्रामा है तुम्हारा, ठीक है ना? मुझे अच्छे से पता है, तुम्हारे भाई की तरह तुम भी यहाँ पे इमोशनल कर रही हो मुझे। पहले तो यही बोलेंगे हमें दहेज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाद में ये बोलेंगे ये नहीं है तुम्हारी बेटी को, वो नहीं है, तेरी बेटी ऐसी है वो है। मैं इन गरीबों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। अभी ये मना कर रहे कि इन्हें दहेज नहीं चाहिए, पर शादी के बाद पता है अंकल जी क्या कहेंगे कि अगर आप अपनी बेटी को बैट दे देते तो वो आपकी बेटी के ही काम आते, आप अपनी बेटी को ये सामान दे देते तो आपकी बेटी ही यूज करेगी ना, हमारे तो किसी काम का ही नहीं है। नहीं मैम, बस तुम जैसे गरीबों को ना अच्छी तरीके से जानती हो, अमीर लड़कियों को फंसाते हो ताकि खुद भी अमीर बन सको। छोड़, वो ये कह रही है वो पैसे नहीं लेगी, वो ना इससे झाड़ू पोछा लगवा के कमवा लेगी, वो काम आएगा। उसके ऐसे दिन नहीं आए हैं, उसका बाप अभी जिंदा है, ठीक है ना? सर आप इन बच्चियों की बातों में मत आओ, आप बड़े हो, थोड़ा समझदारी से काम करो। और देखो ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। तुम अपने रिश्तों की चुप रहो, रिश्तों की तो बात ही मत करना तुम, ठीक है ना? तुम्हारी औकात नहीं हमारे सामने, अगर यहाँ से जाना है ना तमीज से तो अभी चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई को भी पीटूंगी। प्यार करते वक्त ये सब सोचा था? मैं सिर्फ तुम्हारे भाई के पैसों से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं करती हूँ मैं। ये कैसी लड़की सेलेक्ट करी अक्की ने, ये इज्जत दी हमें,
ये बड़ों की इज्जत होती है? मैं सबसे बड़ी हूँ घर की और आज उसने मुझ पर हाथ उठाया। अरे इससे शादी करेगा? ये तो मेरा घर बर्बाद कर देगी, मेरे भाइयों को बर्बाद कर देगी। मैं खुद नहीं चाहूंगी कभी ऐसी शादी हो। प्यार होता तो अच्छी बात होती। आज खुद अपने मुंह से कह रही है कि उससे प्यार नहीं करती, उसके पैसों से करती है। सर आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप इतने बड़े हो गए हो, आप ये सब होते हुए देख रहे हो और ऊपर से बढ़ावा दे रहे हो। अरे आप बाप हो उसके या दुश्मन? मैं उसका बाप हूँ, ठीक है ना? बढ़ावा दूंगा नहीं क्या? मेरे पे किस चीज की कमी है? अभी इसने थप्पड़ मारा, अब ऐसा ना हो तो ये धक्के दे के बाहर निकालूं यहाँ से। निकल जाए यहाँ से। आपके पास सब कुछ होगा लेकिन संस्कार ना आपके पास है और ना आपकी बेटी के पास है। तुम ना संस्कारों की बात मत ही करो तो अच्छा है, ठीक है ना? पापा इनसे दूर हटो, इनका तो पानी भी पीना अच्छा नहीं होता है, मैंने सुना है। हम लोग भी कोई मरे नहीं जा रहे आपके लिए, हमारे भाई के लिए बहुत रिश्ते हैं, हमें भी नहीं करनी आपसे शादी। आकाश एक मिनट, हम अक्की का फैसला कैसे ले सकते हैं? हम उसकी वजह से आए थे ना, वो प्यार करता है ना इससे। हमारे साथ जो हुआ वो उसको नहीं पता ना, क्या पता वो आज भी इससे बहुत प्यार करता हो। एक बार हम उसके आने का वेट कर लेते हैं ना। ओ हेलो दीदी जी, प्लीज अपनी ना ये खुसर फुसर मत करिए अपने भाई के साथ। और हाँ, रही बात अक्की से प्यार करने की, तो मैं उससे कोई प्यार नहीं करती हूँ, जाके अपने भाई को बता देना साफ शब्दों में। इतनी बड़ी गाड़ी, वो भी हमारे एरिया में। हाय कविता, तुम मिली? ये मेरी बहन और मेरा भाई। वाह अक्की, तुम तो बहुत हैंडसम हो, जैसे तुम्हारी फोटोज है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम तो। बस करो कविता, अब ये बड़ी से स्माइल दिखा के मेरे भाई की तारीफ क्यों कर रही हो? ये तो अभी भी वो छोटा है ना, और अगर तुमने गलती से इससे शादी कर ली तो तुम्हें तो झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, जैसा कि आपके पापा ने बोला है ना सर? अरे कैसी बातें कर रही हो दीदी, आप कुछ भी बोल रहे हो। पापा मैंने बोला था ना लड़का हीरा हीरा, ये देख लो। क्या बोल रही थी तुम लोग? देख लो अपने सामने। एक मिनट, क्या बात हुई दीदी? क्या? अरे कुछ नहीं हुई अक्की। चुप करो। इन्होंने थप्पड़ मारा दीदी को और इनके पापा कह रहे कि तुम्हें भी धक्के मार के भगाऊंगा अगर तुमने कुछ बोला तो। भाई आप लोगों को नहीं पता, आप लोग स्टडी कर रहे थे तो मैं इनके घर काम करती थी 24 आवर, और काफ़ी अच्छी सैलरी थी, तो मैं छोड़ा नहीं था क्योंकि मोस्टली जगह जॉब मिलना बहुत मुश्किल था और कंपनियों में नहीं मिल पा रहा था। और इनको पता था कि मैं इनके घर काम करती हूँ, तो इन्होंने बस वही सोचा कि मैं आज भी गरीब हूँ। इन्हें नहीं पता कि मेरे भाई काबिल निकल गए। और हाँ, वो ना मैंने ऐसे ही सोचा था कि ये कहाँ से अमीर हो पाएंगे, कि जैसे ये है वैसे इसके भाई होंगे। अरे पापा, आप बोलते नहीं थे कि वो एक रूबी हमारे घर में काम करती हैं, वो कितनी अच्छी काम में, आप तो तारीफ करते थे ना। बस करो यार, ये दोगलापन मत दिखाओ। पता चल गया कि कितने दोगले हो आप लोग। मतलब कुछ देर पहले जब आपको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, तो उस टाइम आप मेरी बहन की बेइज्जती कर रहे थे, मेरे भाई की बेइज्जती कर रहे थे। जब आप लोगों को ये पता चला कि नहीं, हाँ मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं अच्छा कमाता हूँ, तब आपके रंग एकदम से बदल गए। एकदम से आप तारीफ करने लगे। अब आपको रूबी अच्छी लगने लगी। इससे पहले आपको रूबी के अंदर खूबी दिखाई नहीं दे रही थी, है ना? अक्की कुछ भी बोल रहे हो तुम, कहाँ सबकी बातों में ध्यान दे रहे हो? मुझे देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए तैयार होके आई हूँ, और हाँ साथ में अपने पापा को भी लेके आई हूँ शादी के लिए। शादी के लिए? हाँ। शादी? और तुमसे? मैं उससे शादी कभी नहीं कर सकता जो मेरे बहन भाइयों की बेइज्जती करे। मेरी बहन ने हम दोनों भाइयों के लिए सब कुछ किया है। उसने आज तक शादी नहीं करी, सिर्फ हम दोनों की वजह से, क्योंकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अच्छा कमा सके, अच्छा पहन सके, अच्छा खा सके, इस वजह से। तो तुम चाहती हो कि मैं उसकी खुशी ना देखूं, और उसकी खुशी में ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता कि मैं तुमसे शादी करूं। देखो दीदी, पहले तुम उनको देखो जो तुम्हारा रिश्ता टूटते हुए बहुत खुश हो रही हैं, और थोड़ी देर पहले तुम्हें ज्ञान की बातें दे रही थी। तो मैंने तुम्हें उस टाइम भी कहा था, दुनिया में रिश्ते तोड़ने वाले बहुत है पर जोड़ने वाला कोई नहीं है। टाइम रहते रिश्तों की कदर कर लिया करो। कविता, मुझे तुम पसंद हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे भाई को तुम पसंद थी तो मैं तुम्हें अपने घर की बहू बना लेती, लेकिन तुमने जो मेरे साथ बिहेवियर रखा वो मैं कभी टॉलरेट नहीं करूँगी। और छोड़ो, आज मेरे साथ ऐसा है, कल को मेरे भाई के साथ ऐसा करूँगी, और क्या पता तुम मेरे भाई को मुझसे अलग कर दो। हाँ तक जिनको मैंने पाल पोस के अपने बच्चों की तरह करा है, और तुम 2 दिन की आई लड़की मेरे भाई को मुझसे अलग कर दोगी तो मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जीऊँगी? दीदी बस करो, रिश्ता हमने नहीं तोड़ा है, इसने खुद तोड़ा है, इसके पैसों के लालच ने। बढ़ावा तो आप लोगों ने दिया ना, आप लोगों ने एक बार भी बोला कि सीख लो, रिश्ता जोड़ लो, मत करो उनकी बेइज्जती, वो बड़ी है तुमसे। हमें क्या करना, रिश्ता इसका है, जिम्मेदारी है इसकी। अगर हमारा रिश्ता होता, हम अगर किसी से प्यार कर रहे होते तो हम संभालते। जो अपना रिश्ता खुद नहीं बचाना चाहती वो दूसरों से क्या उम्मीद करेगी? चुप हो जाओ तुम दोनों। अंकल अरे जी बस। रूबी बेटा, कोई बात नहीं, ये तो नादान है, इससे गलती होगी। और अक्षय बेटा, कोई दिक्कत नहीं है,
ये नादान है, आप नादान थोड़े ना हो। हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है। सर गलतियाँ वो होती हैं जो अनजाने में ही होती हैं, जानबूझ के करी चीज़ों को गलतियों में मत काउंट करो। और अभी मेरा भाई अगर ये बड़ी सी महंगी गाड़ी लेकर नहीं आया होता तो तब भी आप इसको थप्पड़ मारते, यहाँ से जलील करके भगा देते, तभी हमारी औकात नहीं होती ना। क्योंकि सही कहा है किसी ने, कपड़ों से, गाड़ी से, हाथ में महंगे फ़ोन से, इसी से तो इज्जत बढ़ती है और इसी से औकात बनती है। लोगों की औकात पता ही इससे चलती है आज के टाइम में। अच्छा हुआ कि मैं पैदल आई। अरे नहीं नहीं रूबी बेटा, कोई बात नहीं, इन दोनों की खुशी का तो ख्याल करो थोड़ा बहुत। रहने दो पापा। दीदी आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने आपको और आपके भाई को पहचानने में बहुत देर कर दी। ये ना मूवी अब बहुत बोरिंग हो गई, मैं तो जाती हूँ। मैं भी चली। अंकिता ऐसा मत करो प्लीज। देखा ऐसे दोस्त है तुम्हारे। बस इतना कहूँगी, आने वाले टाइम में आगे कोई और रिश्ता मत खराब कर देना, उसकी कदर कर लेना टाइम रहते। चलो भाई हम चलते हैं।